जैसा कि आप लोग जानते हैं, शेयर। अच्छा जी, तो अब हम जो हैं बात कर रहे हैं टेंसेस की। टेंसेस जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट ख्याल किए जाते हैं इंग्लिश लर्निंग में, और ये हैं भी। लेकिन इनका जो सीखने सिखाने का तरीका जो है वो कुछ ठीक नहीं है। अंग्रेज़ों का बताया हुआ है, और अंग्रेज़ों ने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। बात इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हमें बताई जाती है। देखें, बाल की खाल उतारें तो उसमें से डेफिनेटली कुछ नॉलेज तो आपको मिलेगा, इम्प्रेसिव नॉलेज होगा। लेकिन हो सकता है हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल ना करते हों। चलें, टेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो टेंसेस जो हैं, ये मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। टेंसेस, TENSES, टेंसेस हो गया। Let me change the color into black one, and the color you can see here, the black is more prominent, you can see. And there, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया जी। तो ये जो हैं टेंसेस, तो बेसिकली 3 टेंसेस होते हैं, आपको पता है। और इनकी हमें वाकफियत भी ज़रूरी है। जैसे हाल, मादी, मुस्तकबिल 3 है। तो अंग्रेजी में होते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। PRESENT, प्रेजेंट, पास्ट, और ये अल्लाह भला करे फ्यूचर, UTTURE। अच्छा, ये है उनका 3। अब ये जो हैं 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मैं कुछ नया नया सीख रहा हूँ। अभी मैं देखूंगा कि इनको जो है फॉन्ट बड़ा कैसे करना है, छोटा कैसे करना है। क्लियर ऑडियो उर्दू, इरेजर आ गया, स्टॉप हो गया, शॉर्ट आ गया, ड्रा हो गया, टेक्स्ट आ गया। अच्छा, वी विल सी हाउ वी कैन। ओके, तो प्रेजेंट जो है, हम प्रेजेंट को इसकी निशानी से पहचानते हैं, जो कि ज्यादा नहीं है, 6-7 ही हैं। मसलन हिज, एम और आर, हैज, हैव, और सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस, इधर गया प्लस, फर्स्ट फॉर्म, फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब ये लें जी, ये हो गया, मैंने इसको ज्यादा ठीक कर दिया। ये तो हो गया जी आपका प्रेजेंट। आपको बस इतना याद रखना बहुत जरूरी है कि प्रेजेंट है इज, एम, आर, हैज, हैव सब्जेक्ट के साथ एडी फॉर्म आ जाते क्या है। अब बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मली ये सब्जेक्ट को मैं ऐसे लिख देता हूँ, S+1, और फर्स्ट को भी मैं ऐसे कर देता हूँ। तो दैट मीन्स सब्जेक्ट फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म। ये बहुत काम अक्सर हम ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो आसान सेंटेंस होते हैं, जैसे कि मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। इस तरह के फकरों में हम इज, एम, आर यूज नहीं करते और डायरेक्ट पहले फॉर्म लगा देते हैं। मैं लिखता हूँ आई राइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा S+1 टाइप सेंटेंस। फॉर्म को भी मैंने छोड़ दिया, इसकी जगह एक और वर्ड था, क्या कैन, ये। तो ये जो है 7 निशानियां हैं जो कि हमें बताती हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट को बिलोंग करता है। आपने प्रेजेंट में बात करनी हो तो आप इन्हीं में से किसी को यूज करें, ठीक है। तो आप प्रेजेंट में रहेंगे। प्रेजेंट के कुछ सेंटेंसेस होते हैं बड़े सिंपल, उनको हम सिंपल सेंटेंस का मतलब दिस इज अ पेन, दिस इज नॉट अ पेन, और इज दिस अ पेन। तो अब देखें, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, एम आई अ स्टूडेंट। और आर जो हैं, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर टीचर्स, वी आर नॉट टीचर्स, आर वी टीचर्स। इस तरह से एम जो है ये सिर्फ आई के फौरन बाद आता है और किसी के साथ नहीं आता है, ठीक है। ये वाले सेंटेंसेस हैं, ये बहुत सिंपल है, हम इनको रोजमर्रा लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। मुझे कुछ टिश्यू की जरूरत पेश आ गई है, मैं कुछ और चीज ले लेता हूँ। हाँ जी, तो ये ऐसे आजकल फ्लू सर्दी की वजह से लग जाता है। अच्छा जी,
तो आप ये देखें कि मैंने आपको 7 निशानियां बताई हैं प्रेजेंट की, इज, एम, आर, हैज, हैव, एस प्लस वन, कैन। हो सकता है इसके अलावा भी कोई हो, लेकिन जो मैंने बहुत अक्सर देखे हैं वो तो यही है। मेरा काम तो इन्हीं से चल रहा है। तो इसके अलावा जो तरीका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ये वो, टर्म पर टर्म, नाउन, प्रोनाउन, दिस, पता नहीं क्या कुछ, तो उनको सीखने की जरूरत, उनके सीखे बगैर गुजारा हो जाता है। हमने कौन सी टीवी पे खबरें पढ़नी है जो बहुत ज़्यादा गलतियाँ निकले हैं। बेसिक हमारा मकसद है अंग्रेजी का, वो है कम्युनिकेशन, लैंग्वेज। ठीक है? आप किसी से बात कर सकें और किसी की बात को ऐसा-ऐसा समझना भी शुरू कर दें। ये हमारा अंग्रेजी सीखने का बुनियादी मकसद होता है। तो अगर हमने बीए कर लिया, फिर कर लिया, एमए कर लिया, लेकिन ये बुनियादी मकसद अगर हमारा स्टिल नॉट अचीव्ड, तो फिर वी आर एट लॉस। टेंसेस का फंक्शन सिर्फ इतना ही है कि आप इनको याद रखें। उर्दू में ऐसे फिक्रात जिनके आखिर में है, हैं, हूँ, हो आता है, मैं लिख देता हूँ। ये मैं चेंज कर दिया है, हूँ, और हो। ये 4 अल्फाज हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट को बिलोंग करता है। ठीक है? ये मैं इसको इधर कर देता हूँ। ये बुनियादी, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट मेकिंग गैप इन इट। चलो यूँ, अब तो ठीक है ना? अभी भी नहीं, ये लगा लेता हूँ। ये लीजिए जी, है, हूँ, हो। ये 4 अल्फाज हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि आप, हमारा लिखा हुआ सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट को बिलोंग करता है। ज़माना हाल का है, आज की बात हो रही है, इस वक़्त की बात हो रही है, आजकल की बात हो रही है। ठीक है? या जो कुछ जो जैसे कहावतें हैं, उनके आखिर में भी यही आता है। जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, उनके आखिर में भी यही आते हैं। ठीक है? आपकी जो राय है, उनके आखिर में भी यही आता है। आपकी जो है क्या कहते हैं, हक़ाइक़ हैं, फैक्ट्स जो हैं, जैसे कि लाहौर दरिया किनारे, दरिया रावी के किनारे पे पर है। ठीक है? तो इसमें भी ये एक हकीकत है। ठीक है? मीनार पाकिस्तान की ऊंचाई 150 मीटर है, फॉर एग्जांपल। तो ये भी एक हकीकत है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये प्रेज़ेंट में होती हैं। आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि साइंस का जितना वर्क है, जो साइंस की थ्योरियाँ हैं, ठीक है? वो सारी जो हैं वो प्रेज़ेंट ही में होती हैं। ये और आप ऐसे करें, नीले में पीला मिलाएँ तो सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है? तो काले में व्हाइट मिलाएँ तो किसकी हो जाएगा। अब और भी इस तरह की बातें भी हैं। ठीक है? तो ये हैं एक्शन रिएक्शंस हैं, वो सारे प्रेज़ेंट ही में बयान किए जाते हैं। तो अब ये देखें, प्रेज़ेंट की जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 70%। और मज़ीद ये कि प्रेज़ेंट के साथ जो और एक दूसरा टेंस है जो इसकी हेल्प करता है, मुस्तकबिल को बयान करने के लिए, वो फ्यूचर है। तो हम अभी इसको ही रखते हैं। तो प्रेज़ेंट और जो है पास्ट, पास्ट की जैसे प्रेज़ेंट की निशानी है, सिर्फ़ पास्ट की भी निशानी है। पास्ट की निशानी ये ज़हमान नहीं होता, वाज़ वर होता है। वाज़ एक के लिए, सिंगुलर के लिए, और वर प्लूरल के लिए। ठीक है? और ये प्लूरल यू हो सकता है, यू एक के लिए भी हो सकता है। ठीक है? यू के साथ हम हमेशा वर इस्तेमाल करते हैं। और हैज़ हम प्रेज़ेंट के लिए एक बंदे के लिए यूज़ करते हैं, हैव हम ज़्यादा के लिए। लेकिन जो एक है सिंगुलर है, वो आई भी नहीं होना चाहिए और यू नहीं होना चाहिए। ठीक है? बाकी तमाम सिंगुलर उनके साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। हैव ज़्यादा लोगों के लिए होता है। यहाँ पे हैड जो है, ये सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके लिए हैज़, हैड। ठीक है? पास्ट में। और एक इसकी निशानी ये है कि सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट के साथ आती ही सेकंड फॉर्म है। सॉरी, ये जो है लफंग डाल दी, ये छींकने भी इसी टाइम ऑन था। अच्छा जी, चलो। तो वाज और वर हैं, और हैड और सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में कह रहा था, ये हमेशा सब्जेक्ट के साथ आती है। सब्जेक्ट के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म नहीं आती, लेकिन सेकंड फॉर्म हमेशा सब्जेक्ट के साथ आती है।
इसका कहीं और इस्तेमाल नहीं है। तो ये भी सेकंड फॉर्म है ही पास्ट की निशानी। जब आप सेकंड फॉर्म पढ़ ले, वेंट आपने पढ़ लिया, समझ लें ये पास्ट है, ठीक है। कैन तो प्रेजेंट में होता है, कुड होता है पास्ट में, COULD। और इसी तरह जो है वुड, वुड जो है अगरचे इसके मीनिंग फ्यूचर जैसे हैं, बहुत दफ़ा आप वुड को जो है कभी कभार प्रेजेंट के लिए, कभी कभार इसके लिए फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, बट जो इसका सही, जो इसकी प्लेस है वो पास्ट में। वुड हम कभी यूज करते हैं अगर हम कि मुस्तकबिल से मुतल्लिक कोई काम करने की बात पहली दफा कर रहे हैं, तो ये तो हमारा हुआ फ्यूचर, प्योर फ्यूचर, क्योंकि हम पहली दफा बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है काम अभी नहीं हुआ। मतलब अ, मैं कहता हूँ मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, ठीक है। अब ये जो है यहाँ तक तो ये फ्यूचर है। अब मैंने कहा मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, अब ये जो है मैं दूसरी दफा बात कर रहा हूँ, इससे पहले पता नहीं एक दफा, दो दफा, कितनी दफा कह चुका हूँ। तो अब ये फ्यूचर नहीं है, अब ये गुड हो जाएगा, फिर हम विल यूज नहीं करेंगे। विल जो है वो प्योर फ्यूचर होता है, यानी बात पहली दफा हुई हो और ये कि काम अभी ना हुआ हो। वुड जो है ये हमें रेफर करता है कि बात हो चुकी हुई है, दोबारा हो रही है, और ये जो है कोई कह नहीं सकते काम अभी होना बाकी है या हो गया है। फ्यूचर की दो ही निशानियां, विल और शैल। अब ये याद रखिए, ये सारे जो हैं ये दीज आर द टेंसेस, ठीक है, इनको हम टेंसेस कहते हैं। हाँ, मैंने इसकी आप निशानियां नहीं लिखी पास्ट में, ठीक है। पास्ट में जो है इनकी निशानियां हैं, अल्लाह भला करे आपका, था, थी, थे। और आखिर में अगर अलिफ की आवाज आ जाए, या छोटी ये हो या बड़ी ये हो, तो भी जो है ये हमारे पास ये फ्यूचर यूज है। मसलन लिखा, लिखी, लिखे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, इस तरह की जो साउंड, ये निशानियां जो हैं ये हैं इसकी फ्यूचर की निशानी या पास्ट की निशानी। अब हम चलते हैं विल और शेयर। विल शेयर जो है ये फ्यूचर के लिए होता है, मैंने इसकी वजाहत पहले कर दी हुई है, ठीक है। पहली दफा काम हो रहा है, गारंटी नहीं है कि काम अभी जो है हुआ कि नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, कुछ समझ आई इसकी। ओके, तो इसकी मोटी मोटी निशानी है गा, ये, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर ये बात गा गे गी वाली, अगर ये पहली दफा बात हो रही है तो ये फ्यूचर है। अगर गा गी वाली बात अगर पहले हो चुकी है तो फिर ये फ्यूचर नहीं है, ये पास्ट है, ठीक है। तो ये जो है इसकी हमने बस इतना ही काम है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का टेंसेस आपके मुकम्मल हुए। तीन टेंसेस है, याद रखें। प्रेजेंट के लिए इज एम आर हैज हैव हैज प्लस कैन यूज करते हैं, वाज और हैड हैज प्लस टू कुड यूज करते हैं, और कुड और वुड यूज करते हैं। फ्यूचर के लिए विल और शैल यूज करते हैं। और जो प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं उनकी ट्रांसलेशन के आखिर में है, हो, ये आता है। और जो पास्ट के सेंटेंसेस हैं उनके आखिर में था, थी, थे, अलिफ छोटी है, बड़ी है आते हैं। और अगर मुस्तकबिल से मुतल्लिक की हुई बात को दोबारा कहा जा रहा है तो फिर कहा गया कि हमको पास्ट में मिल सकता है। और फ्यूचर की में जो है होने वाले काम, अभी काम हुआ नहीं है, पहली दफा बात हो रही है, तो ये कहा गया कि ये निशानियां हैं, मैं करूंगा, मैं आऊंगा, जाऊंगा, तो ये फ्यूचर है, ऑल दैट। ऑलराइट, तो ये है ऑल अबाउट टेंसेस, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स आप ले लें, जैसे मर्जी जो सी मर्जी उठा के ले लें। आपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को आइडेंटिफाई करना। हाँ, इनकी हमें जरूरत क्यों पेश आती है, हमें सीखने की क्या जरूरत है, क्यों सीखते हैं, अब आप मुझे बताइए। अगर आप हैं हूँ, हो से वाकफ नहीं है, तो आप किसी को कैसे बताएंगे कि आप क्या करते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप इन अल्फाज को यूज करेंगे, आपको करनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं। इसी तरह से हमें जो अल्फाज हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव, एज, प्लस वन और कैन,
इनको जानना जरूरी है। और ये भी जानना जरूरी है कि ये प्रेजेंट को बिलोंग करते हैं, आज के दिन की, आज का जो हो रहा है, जो हम सोचते हैं, जो करते हैं, उस उसको बताने के लिए हम हमारा ये जानना जरूरी है कि ये रहना। ऐसा ना हो हम सोच तो रहे हों, आता था, जाता था, खाता था, पीता था, उठता बैठता, ठीक है, साथ ही थे, एंड में आ रहा है या उसने लिखा पढ़ा है और आप यूज कर रहे हैं, ये नहीं करना, ठीक है। हाँ, एक बात और भी इसमें आपने देखी नहीं, जरा गौर कीजिएगा। पास्ट जो होता है, जब हम कोई कहानी, कोई गुजरे वक्त की बात कर रहे हैं, जैसे हिस्ट्री है, तारीख के वाकयात हैं, ये सारे पास्ट में होंगे, ठीक है। तो पास्ट के जो साइन है, वाज वर हैड एस्पेक्ट टू गुड, गुड उसने फ्यूचर से ले लिया, ठीक है। अब उसको जो है मुस्तकबिल से मुतल्लिक जो काम को कही हुई बात है, पहले हो चुकी है, उसका जिक्र करते हुए उसको विल शैल, जो पास्ट टेंस है, इसको विल शैल नहीं लेना पड़ता। जबकि फ्यूचर प्रेजेंट है, उसको जब प्रेजेंट में बात कर रहे होते हैं तो हमें उसमें विल शैल में आपस में कंबाइन हो जाते हैं, हम कर लेते हैं। लेकिन पास्ट जो है वो फ्यूचर की कोई शक्ल जो है वो कबूल नहीं करता, और उसने अपना वुड जो है इसीलिए क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप ये याद रखिएगा, पास्ट जो है हमेशा प्योर फॉर्म में लिखा जाता है। जब एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें पास्ट में प्रेजेंट आ जाता है, मसलन कोई कही हुई बात यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी जमीन गोल है, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, अल्लाह एक है, ठीक है, ये वाली बातें भी हैं, ये फैक्ट है, इनको फैक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम इनको चेंज नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते जमीन घूमती थी। तो ये, और दूसरी बात ये है, कहावतें जो होती हैं, प्रोवर्ब्स, इत्तेफाक में बरकत है, ठीक है, जो मेहनत करता है कामयाब हो जाता है, लालच बुरी बला है, इल्म बड़ी दौलत है, ये कहावतें हैं, इत्तेफाक में बरकत है, ये जो हैं इनको हम पास्ट में नहीं लिख सकते, ठीक है। ये तो चाहे आप पास्ट लिख रहे हैं, ये प्रेजेंट में ही आएंगी। आप अपने कमेंट्स देना शुरू कर देते हैं, दरमियान में पास्ट में बात हो रही है, दरमियान में कमेंट्स देना शुरू कर दिए, इसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, मेरा तो ख्याल नहीं हुआ। तो जब मेरा ख्याल आप करते हैं तो फिर ये प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। और एक फैक्ट है, जैसे पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, हम ये नहीं कहेंगे पाकिस्तान के 4 सूबे थे, इस्लामाबाद जो है वो पहाड़ी इलाके में वाक़ है, हम ये नहीं कह सकते वाक़ था, आप कहीं और तो चला कि नहीं। तो दिस इज फैक्ट जो है वो प्रेजेंट में लिखे जाए, बाकी कहीं भी पास्ट जो है चेंज नहीं होता, वो जो है पास्ट पास्ट ही रहता है। और अ, हम इसको जब पास्ट में लिख लेता हूँ प्रेजेंट, और जो मैंने अभी 4 बातें बताई हैं, इनके अलावा अगर कोई भी सिचुएशन हो, हम पास्ट में प्रेजेंट फ्यूचर को नहीं आने देते, ठीक है। और जब हम प्रेजेंट और फ्यूचर लिख रहे होते हैं तो फिर हम पास्ट को आने नहीं देते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हम लिखते लिखते अपनी किसी बात को साबित करने के लिए कोई कहानी सुनानी शुरू कर देते हैं, तारीख का कोई वाक्य बयान करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमें वो वाक्य जो है वो चूंकि पास्ट से रिलेटेड होता है, हिस्ट्री हमेशा पास्ट में होती है, तो फिर हमें पास्ट के साइन यूज करना पड़ते हैं। जैसे ही वो बात खत्म हो जाती है, हम फिर प्रेजेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये टेंसेस जो है ये कंप्लीट हुए, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। और इससे ज़्यादा आसान तरीका नहीं है कोई भी टेंसेस को सीखने का। ये अगर 4-5 लाइनें आप याद कर लें, करनी तो पड़ेंगी आपको, ठीक है, जैसे मर्जी कर लें। तो आपको टेंसेस का कोई इशू नहीं होगा, आप किसी से भी बात कर सकते हैं टेंसेस। कोई आपसे कहता है आपको टेंसेस नहीं आते, आप उससे पूछेंगे टेंसेस उसको आते हैं क्या, वो इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस लोग करते रहते हैं, बट दे आर ट्रिक्स जो आप कुछ सीख सकते हैं दूसरों का हौसला तोड़ने के लिए, हेल्प करने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये जो है, कोई, मैं बहुत सी इंग्लिश लिखता पढ़ता बोलता हूँ, मुझे तो कभी ख्याल में भी नहीं आया कि मैं कॉमन नाउन यूज कर रहा हूँ, प्रोनाउन है, वर्ब है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, ये सब कभी दूर दूर तक कम्युनिकेशन में इसका कोई अमल दखल नहीं है। हाँ, इम्तहान पास करने के लिए आप कह सकते हैं, तो हमें इसकी जरूरत पेश आ सकती है। लेकिन आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अगली किसी क्लास में, ये मैं, क्योंकि मेरे काफ़ी अर्सा से मुझे प्रॉब्लम पेश आ रही थी, और अभी भी है, अभी ये देखें
मेरी वीडियो क्लियर नहीं आती, ठीक है? मैंने बहुत कोशिश की है कि इस तरीके से सभी मोमबत्तियाँ और जला के तजर्बा करूँगा। शायद दिन की रोशनी में भी ये क्लियर नहीं आती, कैमरे में कोई फ़ॉल्ट आ गया हुआ है, आई डोंट नो क्या हो गया है। तो कभी भी मुझे जिन्न बना के दिखाई जा रहे हैं, ठीक है? तो एनीवे हम इसको ठीक करेंगे। इसमें आज मेरा इसमें पहली जो है क्या कह लें काबिश है। इसके बाद और बाकी जो है वो भी इंशाल्लाह अच्छी काबिशें होंगी। अच्छा चलिए अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखें। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक अल्लाह राखा। ये हो गया जी और मैं इसको सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या कह रहा है मुझे। अब मैं फिर इसको देखता हूँ, एड मोड की तरफ जाता हूँ और मैंने की तो वैसे स्क्रीन शेयर आप देख ही रहे होंगे और मैंने सुना था कि जब ये स्क्रीन शेयर करते हैं तो इसकी एक लाइन से आ जाती है एंड इट हैज़ कम। यस श्योर इट इज़ देयर, ठीक है? मैं इसको देख सकता हूँ एब्सोल्युटली। तो ये जो है मैं ज़ूम की तरफ आता हूँ और अल्लाह भला करे आपका इसको स्टॉप स्क्रीन शेयर खत्म कर देते हैं। ये पास हो गई यस रिज्यूम शेयर स्टॉप शेयर। चलें जी ये स्टॉप शेयर हो गया और